किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? वोट हम लोग बदलाव पे कर रहे हैं। बदलाव पे किस बात पे बदलाव कर रहे हैं? कौन सी बात आपको पसंद आ रही है? इसका जो है सबसे पहले शराबबंदी विफल है बिहार में। अच्छा, शराबबंदी खत्म करने की बात तो जनसुराज कर रहा है, तो जनसुराज की तरफ वोट जाएगा कि नहीं? जनसुराज का सरकार अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है उसका। नहीं वोट होता है। आप सड़क बिजली के लिए आपको 5 साल 10 साल 15 साल मिला, आप एक ही मुद्दा को लेकर के बार बार चुनाव लड़ते हैं। जो युवा इतना पढ़ा लिखा, मेरा उम्र हो गया 36 साल, कौन नौकरी देगा? हम डबल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मेरा तो लाइफ गया। ये क्या मेरे बच्चे का भी लाइफ गया ना। अगर मेरा लाइफ अच्छा होता तो आज मेरे बच्चे का भी लाइफ अच्छा होता। कह रहे हैं सर कि बिजली, सड़क, पानी, इसको हम विकास नहीं मानते, रोजगार बताइए कब दोगे? हमारा रोजगार चल रहा है, 40 लाख रोजगार मिल चुका है और 1 करोड़ हमारी योजना है। पंचवर्षीय योजना में मैं 1 करोड़ योजना, 1 करोड़ रोजगार दूंगा और इतनी सारी योजनाएं चल रही है कि बेरोजगार नहीं के 1 करोड़ की बात है। सर जदयू बाबा वो कह रहे हैं कि बिजली, सड़क, पानी जो नीतीश ने दिया है वो अब मायने नहीं रखता, 20 साल से वही दे रहे हो, और कुछ दो। देखिए, रोजगार दो। जहां हमारा बिहार था वहां से हम लोग एक विकसित बिहार की ओर बढ़े और जो बेसिक चीजें हैं वो अब हम लोग पूरा कर लिए हैं और अब हम लोग रोजगार का सृजन कर रहे हैं। और इसी जिला में 2 जगह औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की घोषणा हुई है और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। अच्छा। अब तो और सुन लीजिए। और जहां तक रही सरकारी नौकरी की बात, तो नीतीश जी ने बिहार पुलिस में बहाली किस क्षेत्र में काम नहीं किया? वो तो हर घर रोजगार की बात कर रहे हैं सर। अरे वो हर घर रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम अपना नाम बताइए। महिला कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वोटर है, क्या महिलाओं में आप पा रहे हैं? मेरा नाम सुधा रिचर्ड है, मैं त्रिवेणीगंज से हूँ और मैं गठबंधन का सरकार में अभी सहमत हूँ और मैं कांग्रेस से हूँ। नीतीश सरकार ने जो बोल रही है कि हमने महिलाओं को उत्थान किए, क्या उत्थान किए? आज हम लोग को नोटबंदी करके सारा जगह के महिला को मार दिए, लाइन में कतार लगा। मैम एक सवाल मेरे मन में आया, नोटबंदी के बाद तो 19 का चुनाव हो गया, 24 का चुनाव हो गया, क्या इस बार भी नोटबंदी की बात है? राहुल तो यहाँ वोट चोरी की बात कर रहे थे। चोरी तो किए हैं, पिछले बार भी चोरी करके जीते हैं, ऐसा नहीं जीते हैं वो, चोरी हुआ है। अब की बार आपको लग रहा है? और अब की बार कितने आश्वस्त हैं आप? इस बार हम लोग सशक्त है और चोरी नहीं होने देंगे, नहीं। और हम लोग का ये है, एक मुद्दा ये है कि नीतीश के आने के बाद अफसरशाही बढ़े और क्या, ये सूखा नशा जो है, जो 10 साल के बच्चे आज खा करके बर्बाद हो गए, सबके माता बहने, सबके माँ बाप रो रहे हैं आज। नशा एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर आप युवा हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? सबकी दलीलें सुन ली। यहाँ पर मेनली रोजगार को लेकर हम सारे युवा इस बार तेजस्वी सरकार को वोट दे रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का पहले नारा था कि शिक्षा बढ़ाओ और भ्रष्टाचार घटाओ, लेकिन यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, अगर वो अनुमंडल ब्लॉक चल जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया और शिक्षा घट गया है। तो इस बार हम लोग सरकार बदलेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि हर घर सरकारी रोजगार होगा, तो क्या उस पे भरोसा है या सिर्फ 20 साल की कंटिन्यूटी है, बदल मारना है? उनके 17 महीने में उन्होंने जो रोजगार का वादा किया था, सारे नौजवान को उस समय उन्होंने रोजगार दिया था और अगर इस बार भी वो वादा कर रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी होगी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो नौकरी देंगे और अगर नहीं देते तो आने वाले 5 साल बाद उनको बदल दीजिएगा। बदल देंगे कह रहे हैं। सर आपकी तरफ आना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी रोजगार देंगे, भरोसा है, 2.5 करोड़ रोजगार के भरोसे पर वादा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ तेजस्वी जी कब रोजगार दिए और किनके साथ रोजगार दिए, ये भी न देखने वाली बात है। जब घर के मुखिया ही न कुछ करते हैं, हाँ, जो बाकी लोग है भाई उनके बारे में क्या कहा जाए। मुखिया की इच्छा शक्ति थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति थी।